गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग एंड डीकोडिंग। जितने आपने अभी प्रीवियस टॉपिक्स किए रीजनिंग में, वो रीजनिंग का बेस होता है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 25 में से 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है कोडिंग डीकोडिंग। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर पहले समझ लो ये टॉपिक है क्या, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अ रीजनिंग टेक्निक यूज्ड टू डिकोड पैटर्न्स। एक रीजनिंग की टेक्निक है जो पैटर्न्स को डिकोड करने के लिए काम में आती है, लेटर्स को या फिर नंबर्स को इनटू ए मीनिंगफुल फॉर्म। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एसएससी, बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो यहाँ पर लेटर कोडिंग होती है, लेटर मतलब अल्फाबेटिकल लेटर्स। नंबर कोडिंग होती है, वर्ड्स और लेटर्स रिप्लेस्ड बाय नंबर और वाइस वर्सा। सिंबल कोडिंग होती है, सिंबल्स असाइन टू लेटर्स और नंबर्स। और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होती है, वर्ड्स और फ्रेजेस आर सब्स्टिट्यूटेड विद कोड्स। कि पूरा पूरा वर्ड, पूरा का पूरा फ्रेज किसी कोड से रिप्लेस हो जाता है। लेटर कोडिंग में लेटर कोडिंग में आता है पैटर्न। देखो कैसा, ईच लेटर ऑफ द वर्ड इज रिप्लेस्ड अकॉर्डिंग टू ए पैटर्न। एक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है, हमें वो पहचानना होता है कि कौन सा पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्ड को XPSE लिखती हूँ, XPSE, तो आपको एक और वर्ड दे रखा होगा, शिफ्ट को मैं क्या लिखूंगी। अगर मैं वर्ड को XPSE लिखती हूँ तो मैं शिफ्ट को क्या लिखूंगी। तो इसमें जो लॉजिक है वो क्या लॉजिक है, वो ये लॉजिक है कि W+1, O+1, R+1, D+1। ये छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर मैं वर्ड को क्या लिख रही हूँ XPSE, तो मैंने W को X लिखा, मतलब मैंने क्या कर दिया, W के बाद क्या आता है, X आता है। फिर O को मैंने लिखा P, तो O के बाद क्या आता है, P। फिर R के बाद S और D के बाद E, तो XPSE। तो मुझे यही चीज़, सेम यही चीज़ दूसरे वर्ड में भी करनी होगी। दूसरा वर्ड क्या है मेरा, शिफ्ट। S के बाद क्या आता है, HST। H के बाद STU। तो इसको मैं लिखूंगी TIJGU। तो अगर ऑप्शन आप देख लो ये आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कोडिंग एंड डीकोडिंग। ठीक है, इजी टॉपिक है, बस आपको अल्फाबेटिकल की जो नंबर है वो पता होनी चाहिए। याद भी नहीं है तो लिख लो, एक शीट मिलती है आपको, A3 शीट मिलती है एग्जाम में, उस पर आप लिख सकते हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखो ये आप मुझे आंसर बताओ। इफ कोड इज रिटन एज TPEF, कोड को मैं ये लिखती हूँ तो मैं डेटा को क्या लिखूंगी। अगर मैं, अच्छा ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, EPUB, EPBB या CPUB या CPBB, क्या होगा इसका आंसर, A। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन है। पहले तो एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपने ये देखा कि यहाँ पर C और यहाँ D है, मतलब 1+ हो रहा है, तो अब यहाँ पर क्या है, D। तो D के बाद क्या आना चाहिए, E। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए ना, तो C और D तो वैसे ही आंसर नहीं है, तो क्या आना चाहिए, E। उसके बाद O के बाद है P, OP, तो यहाँ पर A के बाद आना चाहिए B। तो ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है, एक स्टेप और जाना पड़ेगा आगे। फिर D के बाद E है, तो T के बाद क्या आएगा, U आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर A सही है। पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना कि मैच होगा तो ही टिक करूंगा मैं तो। ठीक है, इसमें आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें 4 ऑप्शन में से हम एक एक करके ऑप्शन हटाते जाते हैं, जो बच जाता है वो आंसर होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था। उसके बाद नंबर कोडिंग। नंबर्स आर असाइन्ड टू लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे कैट को हम लिखते हैं 3120, कैट को लिख रहे हैं 3120, तो इसमें C कौन से नंबर पे आता है, 3 पे, तो यहाँ 3। फिर A किस पे आता है, 1 नंबर पे, T किस पे आता है, 20 नंबर पे। तो ये इसमें फॉलो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड नंबर कोडिंग, कि नंबर में कोड कर दो उसको। ठीक है, जैसे डॉग को 457 लिखते हैं, तो बैट को क्या लिखेंगे, 2 1। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये होगा।
बच गया, वो आंसर हो गया। उसके बाद सिंबल कोडिंग में क्या होता है, सिंबल्स रिप्लेस लेटर्स और ग्रुप्स ऑफ लेटर। कि अगर मैं बैट को ये लिखती हूँ, हाँ ये जैसे दे रखा है, ए ये है, बी को इससे लिख दिया, सी को इससे, इनकोड द वर्ड कैप। कि अगर ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो कैप को मैं क्या लिखूंगी, ये लिखूंगी। सी की जगह सी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू। सिंबल वाले इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मेन ज़्यादा क्वेश्चन लेटर कोडिंग का, ज़्यादातर लेटर कोडिंग का। ठीक है, समझ आ गई है? तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो आपको मैंने बता दिया। इफ स्काई इज ब्लू, एप्पल इज स्वीट, देन ब्लू इज कोडेड एज स्वीट। ये है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की इसकी जगह पे ये वर्ड, स्काई इज ब्लू, एप्पल इज स्वीट, देन ब्लू इज कोडेड एज स्वीट, कि इसकी जगह पे ये लिख दिया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि एक की जगह पे दूसरा। तो ऐसे ही नीचे दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसकी जगह पे क्या आना चाहिए। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर देते हैं। अब मैंने हर क्वेश्चन के आगे ये टेबल रखी हुई है ताकि इजीली हमें पता चल जाए। अब यहाँ पर मैंने जो टेबल बनाई है इसमें 2 बार नंबर लिखे हैं, एक तो मैंने लिखे हैं असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी ए की वैल्यू 1 2 3 1 होती है, बी की 2, सी की 3, ऐसे मैंने ए टू जेड तक वैल्यूज लिख दी। और मैंने ना उल्टी वैल्यूज भी लिखी है कि पीछे से z कौन से नंबर पे आएगा, 1 पे। तो दोनों में से कोई भी सीक्वेंस फॉलो हो सकता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन एक दे रखा है, इफ इन अ कोड लैंग्वेज पवन इज रिटन एज QBXBO। पवन को क्या लिख दिया, QBXBO लिख दिया, तो जामुन को हम क्या लिखेंगे, ऐसे ये है, तो बताओ इसको हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले ठीक है, एक बार इनको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको छोड़ो वो क्या पूछ रहा है, पहले इसका रिलेशन देखो। PQ, P के बाद Q, तो +1 कर दिया, फिर A के बाद B, फिर +1 कर दिया, फिर W के बाद X, फिर +1 कर दिया। तो इसमें +1 हो रहा है, ये हो रहा है। तो आपको क्या करना है, +1 करना है। J के बाद +1 कर दो, क्या आएगा, K। A के बाद B, K B के 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो ये और ये तो आंसर नहीं है। उसके बाद क्या है, M, M के बाद N आएगा, तो ऑप्शन नंबर C, O नहीं आएगा, तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। अब सेकंड क्वेश्चन, निशा आप आंसर नहीं करोगे, ठीक है, आपका हो जाता है, क्योंकि फिर ये लोग जिनका भी एग्जाम होता है ना, फिर इनको दिक्कत होगी, तो थोड़ा इनको प्रैक्टिस करिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ इन अ कोड लैंग्वेज रोड इट इज रिटन एज URDG, देन स्वैन विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। क्या आप लिखेंगे, सॉल्व करो। आप रजिस्टर में नंबर्स यहाँ से यूज कर सकते हो, बट अगर कभी आप सॉल्व करोगे, जैसे आप मॉक टेस्ट में सॉल्व करोगे, तो कई बार होता है कि 20 की जगह 19 ले लिया, याद तो है नहीं, तो आप फटाफट से ABCD लिख के नंबर लिख दो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, निकालो क्या आएगा। 2-2 का गैप है क्या इसमें, ऑप्शन डी। हाँ, 2-2 का गैप है इसमें। ठीक है, रोड को क्या लिखा है, URDG, R प्लस 2, O प्लस 2, 3 का क्या। उसके बाद स्वान, S प्लस 3 कितना आएगा, V, W प्लस 3 Z, A प्लस 3 D और N प्लस 3 Q, V Z D Q, V Z D Q, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अब इस पे बदलते जाएंगे। अभी ये सिंपल वाले थे, प्लस वाले चल रहे हैं, फिर माइनस वाले आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई वाले आ जाएंगे,
फिर एक आता है प्लस माइनस, 3 प्लस 3 माइनस, 4 प्लस 4 माइनस, ऐसे भी आ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, आर्ग्यू को YPESC लिख रहे हैं तो डायग्राम को क्या लिखेंगे? सेट आपको भी नहीं देना आंसर। यस मैम। ए से बाई पे जा रहा है, मतलब पीछे जा रहा है। कितना पीछे जा रहा है? 2 -2। फिर आर, फिर जी, यू और ई। उसके बाद हमें किसका बताना है? डायग्राम का। तो आपने डायग्राम लिखा D -2 B, I -2 G, A -2 Y, G -2 E, R इतना E किसमें है? फर्स्ट में है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता है, कई बार कि यहाँ तक सेम होगा, बस ये अलग होगा, तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा या फिर सीधा लास्ट का सॉल्व कर दो, ठीक है ना, सीधा लास्ट का सॉल्व कर दो, बढ़िया आ जाएगा। अब ये बताओ हाथ खड़ा करके कि किसको ये समझ नहीं आएगी क्या करना है। अगर ये समझ ही नहीं आए कि क्या करना है तो ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो, दोबारा मतलब और क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा। एक बार बता दो मुझे, हाथ खड़ा करो जिसको समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, माइनस प्लस कुछ भी, 1 2 3 4 5 6, बाकी सबको आ गया? आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देखो, आंसर बता देना आप लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। अगर वो आंसर दे सकते हैं तो दे, वरना मैं तो सॉल्व कर ही रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है डिस्प्ले, और उस वर्ड को ये लिख दिया। अगर मैं डिस्प्ले वर्ड को ये लिखती हूँ तो प्रोजेक्ट वर्ड को क्या लिखूंगी? तो पहले मुझे डिस्प्ले वर्ड का इस वर्ड से रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों वर्ड्स को कुछ ऐसे लिख लेना है, डिस्प्ले और BLQSJDW। अब D के बाद B आ रहा है, मतलब पीछे चला गया ना ये। D के बाद मतलब D को ये B लिख रहा है, D को B लिख रहा है, मतलब -2 हो रहा है। या फिर आप माइनस प्लस नहीं भी करना तो ये बोल लो कि D के से पहले एक छोड़ के दूसरा, फिर I से पहले एक छोड़ के दूसरा, यानी बट ये प्लस हो रहा है। अभी देखो ये पीछे नहीं जा रहा, ये सेम सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा। ये तो ठीक है कि ये एक बार माइनस हो गया, फिर T के बाद क्या आ रहा है? L आ रहा है। तो L जो है वो, सॉरी ये I है, I के +3 हो रहा है L तक जाने के लिए, +3। फिर S को क्या लिख रहा है ये? Q। तो S यहाँ था, एक छोड़ के दूसरा, यानी -2। फिर P को ये लिख रहा है S, यानी +3। तो इसमें जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो रहा है -2 +3, -2 +3, -2 +3। अब आपको ये जो वर्ड लिखना है इसको P में -2 करना, N आएगा, R में +3 करना, 1 2 3, U आएगा, O में -2 करना, M आएगा, NUM, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये और ये बचा है। अभी एक और M है, उसमें भी है C F। अच्छा दोनों ऑप्शन सेम है। अच्छा यहाँ पे T है, तो ये वाला आंसर हो गया। अब बताओ किसको समझ नहीं आया? आ गया पक्का? मतलब ऐसे नहीं कि एक बार मैंने मना कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, ये करना है। चलो तो 2 भी हो सकते हैं, प्लस माइनस का भी हो सकता है। उसके बाद ये वाला एक और क्वेश्चन है, प्रमोद। प्रमोद का नाम ऐसे लिखा जा रहा है SODJRA। केशव का नाम कैसे लिखेंगे? केशव का नाम कैसे लिखेंगे? प्रमोद और इसमें क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करके आप केशव का फाइंड आउट करें। P को ये S लिख रहा है ना, मतलब +3, फिर R को लिख रहा है O, यानी
-3 केशव को क्या लिखना है? पहले +3 हो रहा है, n लिखेगा तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं है, A C D में से कुछ होगा, फिर E पे -3 करेंगे तो B N B, तीनों N B है, फिर देखना है S V H E V E, ये रहा F है इसमें, ये नहीं है, इसमें भी F है, ये भी नहीं है, तो ये हमारा इतना मैच हो गया, यहाँ तक D और S भी मैच हो ही जाएगा, बट इतना भी हो गया तो भी बाकी ऑप्शन तो हटेगा, तो यही आंसर है। ठीक है, टाइम हो तो पूरा कर लो, वैसे टाइम होता नहीं है तो इतना ही करना है आपको। चलो अब आ गया समझ, मनीष आ गया? एक जो वर्ड गिवन है उसका आपको दूसरे से रिलेशन निकालना है और वही रिलेशन दूसरे पे अप्लाई करना है, जितना प्लस माइनस हो रहा है उतना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? L T 4, फिर E को I 4, फिर A को E 4, +4 करना, तो आपको लाइट को +4 करके लिखना है, हर एक लेटर को आंसर आ जाए। आपका सॉल्व हो गया। आपका जो एग्जाम होगा वो इसी टॉपिक का होगा, आज ट्यूसडे है, थर्सडे और क्लास होगी, तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन से ठीक है। ए है आंसर, यस। अगर मैं L को +4 करूँगी तो P आएगा, I को +4 करूँगी M आएगा, G को +4 K, और H का +4 L, और X का +4 T का +4 X। ठीक है, आ गया आंसर? सबका आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये है टाइप 2, रिवर्स पैटर्न होता है इसमें। रिवर्स मतलब इसको आप कैसे कर सकते हो सॉल्व? शाम को हम ये लिख रहे हैं JXDEP, निकालना क्या रिलेशन है? ये कह रहा है सॉल्व जस्ट लाइक टाइप 1, जैसे भी सॉल्व किया वैसे करो और फिर आंसर को रिवर्स कर दो। S को कह रहे हैं J, यानी -9, इसमें बताइए क्या किया, इसको रिवर्स करके करेंगे। इसका जो आंसर है मैसेज जो अभी तक हम कर रहे हैं, इसका आंसर आएगा PEBXJ, लेकिन इन्होंने इसको उल्टा कर दिया, पहले J लिख दिया, फिर X लिख दिया, फिर B, फिर E, फिर P। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, -2 करके जो आंसर आएगा उसको उल्टा करके लिख देना। पहले आपने इसको +2 करके देखा, आंसर मैच नहीं हो रहा, रिवर्स कर दो, यानी P को अगर मैं -2 करूंगी तो M आएगा, ना, लेकिन P फर्स्ट लेटर है तो M कौन सा होगा, लास्ट। क्यों? क्योंकि रिवर्स ऑर्डर है, तो M लास्ट में है, दिख रहा है, मतलब ये तो आंसर नहीं है। उसके बाद सेकंड है I को अगर मैं -2 करूंगी तो कितना आएगा, F कहाँ आना चाहिए, सेकंड लास्ट, तीनों में F है, फिर थर्ड लेटर देखते हैं, N को -2 करेंगे तो आएगा K, मतलब ये आंसर, ये नहीं है। आ गया समझ? रिवर्स ऑर्डर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन आंसर को पलट दिया, आंसर को रिवर्स कर दिया। ये वाला बताना करके,
इससे आप चेक करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे, ऐसे। तो -1 का इसमें रिलेशन है, हर लेटर को -1 कर रहे हैं, तो हमें नॉर्थ को भी -1 करना है। n-1 m, O-1 n, R-1 q, T-1 s, H-1 g, G S Q N M, G S Q N M, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 9, हार्वेस्ट इज कोडेड एज दिस, देन फार्मर विल बी कोडेड इन विच? देयर आर 4 ऑप्शन, SGO TCH, TGO TCH, SGO TBH, TGO TBH। सिंपल है, क्या करना है? +2, हर लेटर में +2 करोगे तो आपका बनेगा JCTXGUV, ये आंसर बनेगा +2 करने पर। तो उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, जो फर्स्ट में था वो लास्ट में, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में। तो सिमिलरली आप इस पे हर लेटर में +2 करो, जो आंसर आ रहा है उसको रिवर्स कर दो। खुशबू हो रही है? कार्तिक समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है, आंसर आ रहा है? अनमोल, जाहिर आ गया? F+2 H, A+2 C, CH, यानी ये दो तो वैसे ही कट गए, है ना? उसके बाद R+2 T, TCH दोनों में है, फिर O भी है, G भी है। तो फर्स्ट R+2 T, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ इन अ कोड लैंग्वेज टीचर, सेम वैसे ये भी करो, जल्दी से करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक्सप्लेन करूं? चले आगे। Beat is STTE. Miles will be written as, beat को लिखा है SDDE। +3 -1 +3 -1, इसमें +3 -1 +3 -1 करके जो आंसर आएगा उसको रिवर्स कर दो। तो m+3 p, I-1 h, यानी ये दो तो आंसर नहीं है क्योंकि मैं इसको रिवर्स करूँगी तो p आएगा। उसके बाद o है, लास्ट देख लेती हूँ मैं, d-1 इज c और बीच में है o, तो COHP, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी है। 2-4 क्वेश्चन और होंगे इस टाइप के, बस ये लास्ट क्वेश्चन है रिवर्स का। तो रिवर्स का लास्ट क्वेश्चन है, देख लो, बताओ इसका आंसर जल्दी से। क्या सीक्वेंस बन रहा है इसमें? हाँ, पहले माइनस,
क्यू। तो स्लोप ई का बताना है। एस पे क्या होगा, -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 एस + 2 क्यू एस माइनस -n क्यू एल + 2 n ओ -2 m p + 2 q सॉरी r और p - 2 n और y + 2 a। तो ये बनेगा a n r m n q। उल्टा करना है ना हमें, तो a n r m n q जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट टाइप है टाइप 3 क्रॉस पैटर्न। टाइप 3 क्रॉस पैटर्न, इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस पैटर्न होता है। जैसे एक अगर मैं डांसर को DGEPSF लिखती हूँ तो पब्लिक को क्या लिखूंगी, डांसर का जो नंबर है वो क्या है 4, D का A का 1, N का 14, C का 3, E का 5, R का 18। तो इसमें अगर मैं +3 करूँ, किसमें, D में +3 करूँ तो 7 आएगा और जो नंबर होता है G का, इसमें +3 होके ये बन रहा है, इसमें +3 होके ये बन रहा है, इसमें +2 होके ये बन रहा है, इसमें +2 होके ये बन रहा है, इसमें +1 होके ये बन रहा है, +1 होके ये। समझ आएगी नहीं? आप नॉर्मल सॉल्व करोगे ना अगर इसको, अगर आप इसमें +3 करोगे तो ये आपका बनेगा GD, लेकिन आंसर में GD को DG लिखा हुआ है इन्होंने। अगर आप इसमें +3 +3 +2 +2 +1 करते हो तो आपका आंसर बनेगा GDPEFS। तो दो पार्ट को बदल रखा है, DG EP SF। तो हमें भी क्या करना है, जो पब्लिक है +3 +3 +2 +2 +1 +1, जो आपका आंसर आएगा उसको इधर उधर कर देना, आंसर आएगा इधर उधर कर देना उन दोनों को, तो जो आंसर आएगा फिर वो आंसर। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पैटर्न। अगर इसमें 5 वर्ड होते हैं ना, 5, तो कैसे होता है, अभी तो ये 6 थे तो इक्वली डिवाइड हो गए, 2 का पेयर बन गया। 5 होते तो ये ऐसे ही हो जाता और जो बीच वाला होता वो ऐसे आ जाता डायरेक्ट। ठीक है, जो बीच वाला है वो डायरेक्ट आ जाएगा। चलो बताओ इसका आंसर जल्दी से। अच्छा आंसर तो सामने ही लिखा हुआ है इसका, तो क्या सॉल्व करने लग गए। +3 SX बन रहा था बट फ्लिप कर दिया उसको हमने। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करो। देख लो इसमें कहाँ पर क्या क्या फ्लिप हो रहा है। ऐसे पैटर्न जैसे ऊपर था ना वैसे पैटर्न बना के देखो, बनाओ आराम से करो तसल्ली से। ठीक है, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और अभी हम सॉल्व करेंगे। लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं। आज की क्लास में इतना ही।